नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न तांत्रिक बाबा पर। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, बल्कि ऐसा सच है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक रहस्यमयी चुड़ैल और एक तांत्रिक की टकराहट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी में डर है, सच्चाई है और वो परछाई है जो एक बार दिख जाए तो फिर पूरी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी आपको उस मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। जो सुन चुका है वो बदल गया है, और जो अब सुनने वाला है उसके लिए सब पहले जैसा नहीं रहेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप ये कहानी भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हो, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ कभी कुछ ऐसा रहस्यमयी या डरावना हुआ हो तो वो भी हमें ज़रूर बताना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस रात से जब डर ने पहली बार दरवाज़ा खटखटाया। भाई साहब, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो कोई बना बनाया किस्सा नहीं है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप मानो या ना मानो, पर जो हुआ उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। ये बात उस साल की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल गया था। एक छोटा सा गांव, नाम है लीलापुर। वहां न तो रात में बिजली रहती थी और न ही मोबाइल नेटवर्क ढंग से चलता था। एकदम सन्नाटा छाया रहता था, जैसे खुद समय थम गया हो। उस गांव के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वो पेड़ एक चुड़ैल का डेरा है। शुरू में तो मुझे लगा गांव वाले बस डराने के लिए कहानी बना रहे हैं, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी सोच ही बदल गई। उस दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया था। लंबे जटाझूट, हाथ में खप्पर और माथे पर चंदन भस्म का गाढ़ा टीका। उसका नाम था भैरवनाथ। उसने चौपाल पर सबको इकट्ठा कर कहा कि वो उस चुड़ैल को पकड़कर गांव को मुक्त करेगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब उसने अपने तमाम टोने टोटकों और मंत्रों का प्रदर्शन किया तो लोग मान गए। रात के करीब 12 बजे भैरवनाथ उस पीपल के पेड़ के नीचे गया। मैं और मेरे 2 दोस्त छुपकर उसे देखने गए। दूर से ही हमने देखा उसने एक लाल रंग की धूनी जलाई और मंत्र पढ़ने लगा। चारों ओर धुआं फैल गया। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगी और माहौल अजीब सा भारी हो गया। और तभी वो आई। उस पेड़ की ऊपरी डाल पर कोई परछाई हिली। फिर जैसे हवा में तैरते हुए एक औरत उतरी। बिल्कुल सफेद साड़ी, उल्टे पैर, लंबे खुले बाल और आंखें। उन आंखों में ऐसा सूनापन था जैसे मौत खुद झांक रही हो। वो चुड़ैल थी और वो अब भैरवनाथ के सामने खड़ी थी। तांत्रिक ने अपने हाथ से एक त्रिशूल निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल हंसने लगी, एक अजीब डरावनी हंसी, जैसे किसी ने लोहे को चीरकर चीख निकाली हो। उसकी आवाज सुनकर मेरे दोस्त रोहित के तो कान से खून निकलने लगा। हम डर के मारे झाड़ियों में दुबक गए। भैरवनाथ ने मंत्रों की गति बढ़ा दी। उसने एक बड़ा सा गोला खींचा जिसमें आग जलने लगी, और जैसे ही उसने चुड़ैल को उस गोले की तरफ खींचने की कोशिश की, चुड़ैल ने एक झटके में हवा को चीरते हुए उसकी तरफ वार किया। भैरवनाथ पीछे गिरा। उसके सीने से खून बहने लगा, पर वो रुका नहीं। उसने अपनी अंतिम सांस तक उस मंत्र को दोहराया, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमने देखा कि चुड़ैल चीखती हुई आग के गोले में समा गई और वहां एक तेज धमाका हुआ। भैरवनाथ बेहोश पड़ा था और पूरा माहौल धुएं से भर गया। गांव वालों ने अगले दिन उसे उठाया, लेकिन वो कभी फिर बोल नहीं सका। बस उसकी आंखें हमेशा किसी डरावनी चीज को घूरती रहती। उस रात के बाद उस पेड़ के पास से कोई नहीं गुजरा, और भैरवनाथ वो 1 महीने बाद ही मर गया। लोग कहते हैं कि उसने चुड़ैल को काबू तो कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। और जो कोई रात को उस पेड़ के पास जाता है, उसे अब भी किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है भाई, और सच मानो तब से आज तक मैं रात को अकेले कभी बाहर नहीं निकला। भाई साहब, उस रात के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि रात को नींद ही नहीं आती थी।
आंखें बंद करता तो वो चुड़ैल का चेहरा सामने आ जाता। वो खाली आंखें, वो खून से सनी हंसी जैसे मेरे अंदर उतर गई हो। मैं गांव में बस 3 दिन और रुका, लेकिन हर रात मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई औरत बहुत दर्द में हो। मैंने अपने मामा से पूछा तो वो चुप हो गए। बस इतना बोले, कुछ चीजें देख लेनी चाहिए, समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक दिन मैंने हिम्मत करके भैरवनाथ के घर जाने की सोची। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था, एकदम खामोश, बिना बोले बस दीवारों को घूरता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब डर था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। मैंने उसके पास बैठकर धीरे से पूछा, बाबा, उस रात क्या हुआ था? उसने बस मेरी तरफ देखा और कांपते होठों से इतना ही बोला, वो गई नहीं, अब वो मेरे अंदर है। उसके इतना कहते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का तापमान गिर गया हो, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे आसपास घूम रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वो बुदबुदाने लगा, वही मंत्र जो उस रात उसने पढ़ा था। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़की के बाहर का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और कमरे की लाइट झपकने लगी। मैं डर के मारे वहां से भाग निकला। गांव में उस रात के बाद कुछ और भी अजीब हुआ। जिन घरों के सामने से वो पीपल दिखता था, वहां रहने वाले लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चों को नींद में चीखें आने लगी और औरतें कहती कि कोई उन्हें छूता है जब वो अकेली होती हैं। गांव के पुजारी ने हवन करवाया, पर हालात नहीं सुधरे। कुछ हफ्तों बाद एक रात फिर वही औरत दिखी, गांव की सीमा के पास वाले कुएं के पास। इस बार किसी ने नहीं झांका, किसी ने आवाज नहीं लगाई। सबने दरवाजे बंद कर लिए, दीपक बुझा दिए और बच्चों को गोद में लेकर बैठे रहे। भैरवनाथ की मौत की खबर आई 3 दिन बाद। कहते हैं उसने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी लाश जली नहीं थी, बस उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे मरते वक्त कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान के सोच से परे हो। अब गांव के लोग उस पेड़ को नजरें उठाकर भी नहीं देखते। कहते हैं कि वो चुड़ैल अब किसी को नहीं दिखती, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है, और जो रात में उसके पेड़ के पास से गुजरता है, उसकी परछाई सुबह सूरज के साथ नहीं लौटती। मैंने बहुत कोशिश की सब भूलने की, शहर वापस आ गया, लेकिन जब भी अकेला होता हूं, वो रात, वो पेड़ और भैरवनाथ की फटी आंखें सब वापस आ जाते हैं। कभी कभी लगता है जो उस रात देखा था वो कोई अंत नहीं था, वो तो बस शुरुआत थी। कुछ महीने बीत गए थे, मैं शहर लौट चुका था, लेकिन मन में कुछ अधूरा सा रह गया था। बार बार लीलापुर की वो रातें याद आती थीं। किसी नशे की तरह वो डर मेरी नसों में बस गया था। कई बार सपनों में वो चुड़ैल दिखती, कभी मेरे सिरहाने खड़ी होती, कभी मेरे कमरे के कोने में चुपचाप बैठी होती, और कभी मेरी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाती, अब तू भी नहीं बचेगा। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम है, दिमाग का खेल है, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। मेरे कमरे की लाइट रात में अपने आप जल जाती, खिड़की बंद होने के बावजूद पर्दे हिलते रहते, और अक्सर मुझे लगता जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। एक दिन मैं अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रहा था कि एक पुरानी लकड़ी की माला गिर पड़ी। वो वही माला थी जो भैरवनाथ अपने गले में डाले रहता था, लेकिन वो मेरे पास कैसे आई? मैंने कभी उसे छुआ भी नहीं था। मैं डर के मारे कांप गया। उसी रात मेरे कमरे में धूप की खुशबू फैलने लगी, जैसे किसी ने हवन किया हो, और तभी मैंने सुना वही मंत्र जो उस रात भैरवनाथ बड़बड़ा रहा था, लेकिन इस बार आवाज मेरी जुबान से नहीं, मेरे अंदर से आ रही थी, जैसे मैं खुद कोई और बन गया हूं। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ और मेरी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। वो मेरी आंखें नहीं थीं, वो उसकी थीं, चुड़ैल की। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई। अगली सुबह मेरी हालत बेहद खराब थी। मां ने देखा कि मेरी आंखें सूजी हुई हैं और बदन पर खरोंच के निशान हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से मैं समझ चुका था कि वो अब भी मेरे साथ है। किसी तरह का कोई तांत्रिक ज्ञान मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि ये खेल अब सिर्फ डर का नहीं, कब्जे का हो चुका है। मैंने लीलापुर वापस जाने का फैसला किया। इस बार अकेले नहीं गया,
बल्कि शहर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक औघड़नाथ को साथ लेकर गया। उसने मेरी हालत देखी और बिना कुछ कहे बस एक बात बोली, जिसे तू देखकर लौट आया था वो तुझ में समा चुकी है, अब वो चाहेगी तो ही तू बचेगा। हम दोनों उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। औघड़नाथ ने जैसे ही मंत्र शुरू किए, आसमान में बादल घिरने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ की टहनियां जमीन तक झुकने लगी। और फिर वो आई। इस बार वो पूरी ताकत के साथ सामने आई। उसका चेहरा अब और भी विकृत था, आंखें बिल्कुल लाल और उसके पैरों से खून टपक रहा था। औघड़नाथ ने त्रिशूल उठाया और जोर से चिल्लाया, तेरा खेल खत्म, अब तुझे बांधता हूं इस तामसी अग्नि में। लेकिन उसने एक बार फिर वही किया जो उसने भैरवनाथ के साथ किया था। त्रिशूल उसके हाथ से छीनकर जलते हुए हवन कुंड में फेंक दिया। औघड़नाथ पीछे गिरा और मेरी तरफ देखने लगा। अब उसकी आंखों में भी वही डर था। तभी मुझे कुछ समझ में आया। मुझे याद आया भैरवनाथ का वो आखिरी वाक्य, अब वो मेरे अंदर है। शायद यही उसका तरीका था। किसी तांत्रिक को नहीं मारती, बस उसके अंदर समा जाती है और फिर उस शरीर के जरिए अगले शिकार को ढूंढती है। मैंने कुछ सोचे बिना वही माला निकाली और जोर से चिल्लाया, अगर तुझे शरीर चाहिए तो ले ले, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगा। तू जहां थी वहीं लौट जा। और जैसे ही माला जमीन पर फेंकी, जोर की बिजली गिरी और पूरा पेड़ आग की लपटों में घिर गया। चुड़ैल चीखती रही। उसका शरीर धुआं बनकर आसमान में समा गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं गांव के मंदिर में था। औघड़नाथ नहीं बच पाया, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत था। गांव वाले कहते हैं उस दिन के बाद से वो पेड़ फिर कभी नहीं हिला। अब वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। मैं अब भी सपने में उसकी आवाज सुनता हूं, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है कि डर से नहीं, उससे लड़कर ही बचा जा सकता है। मैं शहर लौट आया था, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले था। जिंदगी चल रही थी, पर एक साया मेरे साथ साथ चलने लगा था। कई बार लगता जैसे कोई मेरी परछाई में दाखिल हो गया है, जैसे वो चुड़ैल पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बस कहीं चुपचाप छुपी है, इंतजार कर रही है सही वक्त का। मैं न जोर से हंस पाता, न अकेले कमरे में चैन से बैठ पाता। कुछ था जो मेरी आत्मा में जड़ें जमाकर बैठ गया था। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुली। कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया था। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन हवा की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। दीवार पर एक परछाई दिखी, लंबी, उल्टे पैरों वाली। मैं पसीने में भीग गया था, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया था। न भाग सकता था, न आवाज निकाल सकता था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ रुख किया। उसकी आंखें मेरी आंखों में समा गईं और तभी उसके होंठ हिले, पर आवाज मेरे कानों के अंदर से आई, तू तो वादा करके गया था, वापस बुलाएगा मुझे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली और जैसे ही मन AUM नमः शिवाय का जाप शुरू किया, वो परछाई धीमे धीमे धुआं बनकर छटने लगी। मगर जाते जाते वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें डर नहीं, यकीन था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि ये अंत नहीं है। अगले दिन सुबह मैं मंदिर गया, पंडित से सब बताया। उन्होंने कहा, कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, उन्हें बस रास्ता चाहिए वापस आने का। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं फिर कभी उससे मिलूंगा? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, जिसे एक बार देख लिया उसे दोबारा ना देख पाना मुश्किल होता है। अब मैं हर महीने लीलापुर जाता हूं, उस मंदिर के पास बैठता हूं जहां कभी वो पेड़ था। वहां अब फूलों की खुशबू होती है, पर जब भी धूप ढलती है और परछाइयां लंबी होने लगती हैं, तो लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं मुड़ता नहीं, बस आंखें बंद कर लेता हूं और वो वही पुरानी फुसफुसाहट दोबारा सुनाई देती है, मैं यही हूं, तेरे आसपास, तेरे अंदर। कुछ डर कभी खत्म नहीं होते, वो बस आदत बन जाते हैं। वो आदत अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे सांस लेने की आदत होती है, वैसे ही उस डर की भी आदत लग गई थी। हर दरवाजे के पीछे उसकी आहट महसूस होती थी, हर शीशे में उसकी परछाई दिखती थी और हर चुप्पी में उसकी धीमी हंसी गूंजती थी।
मुझे लगता था कि मैं अब सामान्य नहीं रहा। लोग मुझे देखकर कहते, तू पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन मैं किसी को कैसे बताता कि मैं अब खुद जैसा भी नहीं रहा। कुछ दिनों बाद मुझे सपना आया, एक वीरान खंडहर, टूटे हुए मंदिर और बीच में वही पेड़। पर अब वो पेड़ जला हुआ था। उसके नीचे कोई बैठा था, काले कपड़े, सिर झुका हुआ और आसपास बुझी हुई धूप की राख। वो सिर धीरे धीरे उठा और मुझे देखा। वो मैं ही था, मेरा ही चेहरा, लेकिन आंखें किसी और की थीं। वो आंखें जो मैं भैरवनाथ में देख चुका था, वो आंखें जो उस रात आग की लपटों से मुझे घूर रही थीं। मैं नींद से चीख कर उठा, पूरा शरीर कांप रहा था और तकिए पर मेरी माला रखी हुई थी, वही माला जो मैंने गांव में छोड़ दी थी। उस माला का वहां होना किसी आम बात का इशारा नहीं था, कुछ था जो फिर से लौट रहा था। मुझे अब यकीन होने लगा कि जो मैंने देखा था वो कभी गया ही नहीं। वो हर उस जगह पर जिंदा है जहां डर जिंदा है, और अब वो मुझ में समा चुका है। मैं उस दिन से हर रात अपने कमरे में दिया जलाकर रखता हूं, एक लोटा गंगा जल सिरहाने रखता हूं और हर दरवाजा बंद करके सोता हूं। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरे पैरों के पास बैठा है, बस एकदम चुप, सांस लेता हुआ, इंतजार करता हुआ। मेरी आवाज अब धीरे धीरे बदल रही है। कभी कभी आईने में अपना चेहरा भी कुछ पल के लिए पराया लगता है, जैसे अब सिर्फ शरीर मेरा है, बाकी सब कुछ किसी और का। और जो लोग मुझसे मिलते हैं वो अक्सर कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत गहरी हो गई हैं, जैसे उसमें कोई देख रहा हो। मैं बस मुस्कुरा देता हूं। क्या कहूं उनसे? कई बार सोचता हूं कि सब खत्म कर दूं, इस शरीर को, इस साए को, लेकिन हर बार कोई फुसफुसाता है, तू ही तो मेरा रास्ता है, अगर तू चला गया तो मैं फिर किसके जरिए लौटूंगी। अब मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मैं डर बन चुका हूं। और शायद अगली बार जब कोई उस पेड़ के पास जाएगा तो उसकी परछाई में सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी देखेगा। अब तो ये समझ आ गया है कि मैं कभी अकेला नहीं था, न पहले और न अब। दिन में चाहे सब कुछ सामान्य दिखे, लोग मुस्कुराएं, बातें करें, पर जैसे ही रात का अंधेरा कमरे में उतरता है, कुछ बदल जाता है। दीवारों पर चुप्पी गाढ़ी होने लगती है, छत से कुछ टपकता सा लगता है, जैसे वक्त खुद भी ठहर कर सुनना चाहता हो कि अब अगला कौन होगा। एक रात जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, गली के मोड़ पर अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज थी। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, धीरे से, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। लेकिन जब पलटा तो कोई नहीं था। मैंने दौड़ लगा दी और दरवाजा खोलते ही अंदर घुस गया। सांस उखड़ रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन कमरे में रोशनी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। फिर भी कुछ था जो बदला बदला सा लग रहा था। मैंने जैसे ही खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया, सामने की छत पर एक औरत खड़ी थी, एकदम सफेद कपड़े, बिखरे बाल और उसकी गर्दन थोड़ी एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे वो तोड़ी जा चुकी हो। वो मेरी तरफ देख रही थी, आंखें चमक रही थीं और होंठ धीमे धीमे हिल रहे थे। मुझे शब्द सुनाई नहीं दिए, लेकिन भाव समझ में आ गया। मैं आ गई हूं। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने चुरा ली थी। मैं पीछे हटा ही नहीं, और तभी कमरे की शायद अब यही मेरी किस्मत है। या शायद उठाया तो उसमें बैटरी थी, किसी और की किस्मत का हिस्सा बन गया। 100% थी। कभी कभी दरवाजा अंधेरे में खड़ा है, सोच रहा था कि क्या मैं फिर नहीं बस उसी मोड़ पर खड़ा हो गया हूं, और दरवाजे के पार कोई कहता है, उस रात मैंने पहली बार बिना कुछ बोले जा चुका है, अपने आप से सवाल किया। मैं मुस्कुरा देता हूं, क्या अब ये सब मुझ में ही है? मैं नहीं डरता। क्या अब मैं ही वो जरिया बन जिससे वो दुनिया इस दुनिया में दाखिल होती है? उसका इंतजार रहता है। सुबह उठते ही मेरी आंखों के नीचे एक गहरे काले घेरे बचाकर भागा करता, जैसे कई रातों से सोया ही करता हूँ। पर याद लगता है जैसे अब उस डर में किसी से बात करता हूँ तो उनकी नजरें मेरी आंखों में नहीं टिकती, जो हर रात दरवाजे के उस पार सांस लेती है। दोस्त अब कई बार ऐसा लगता है कि मैं अब इंसानों की दुनिया में नहीं रह कर चुके हैं। मैं अब उस दरार में हूं, तो मैं जहां दोनों दुनियाएं मिलती हैं। घूरता हूं, एक जहां सूरज उगता है और एक जहां सिर्फ साया जो देख रहा हूं। मैं लोगों के बीच बैठा होता हूं, वो कोई और बातें सुनता हूं, हंसता हूं, जो मेरी शक्ल में सब कुछ बहुत दूर से आता है। मैं रोज एक डायरी सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा हो, वो सब, और मैं महज एक दर्शक हटें, वो रात को जब सन्नाटा गहराता है
तो मुझे जो उसकी हर चाल सुबह सुनाई देती है, पर बसी होती है। नजदीक आती हुई। मैं धीमे नहीं जानता धीमे ये सब जैसे जैसे कोई कोई परछाई फर्श पर या सरकती हुई शायद पास आ रही हो। और जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो हवा थम जाती है, घड़ी की टिक टिक रुक जाती है और मुझे अपनी धड़कन सुनाई देती है। या शायद वो मेरी नहीं, उसकी धड़कन होती है जो मेरे भीतर धड़क रही है। मैंने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर हर बार कुछ रोक लेता है। शायद डर, शायद जिज्ञासा, या शायद कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि अगर एक बार वो अंदर आ गई तो फिर मैं नहीं रहूंगा, कुछ और बन जाऊंगा। मगर सच्चाई ये है कि शायद मैं पहले ही बदल चुका हूं। कभी कभी सपनों में मैं खुद को उस पेड़ से लटका हुआ देखता हूं और नीचे वही औरत खड़ी होती है, मुस्कुराते हुए, जैसे उसने वही पाया हो जो वो चाहती थी। फिर नींद खुलती है और मेरी गर्दन में अजीब सी अकड़न होती है, जैसे किसी ने सच में रस्सी डाली हो। अब तो मैं खुद अपने ही साये से डरने लगा हूं, क्योंकि कई बार साया मुझसे पहले कमरे से निकल जाता है और मैं पीछे रह जाता हूं। आईने में खुद को देखता हूं तो लगता है जैसे कोई और देख रहा है। उसकी आंखें मेरी आंखों से ज्यादा गहरी हैं और उसमें कोई राज्य है जो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं ये सब पागलपन लगता है, लेकिन जिस रात आप भी उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरोगे और अचानक पीछे से कोई तुम्हारा नाम लेगा, एकदम फुसफुसाकर, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और अगर तब तुम्हारे पास मेरी वो माला हो जो अब मेरे पास नहीं है, तो शायद तुम बच जाओ, वरना तुम भी वही बन जाओगे जो मैं बन गया हूं। एक रास्ता, एक दरवाजा, उस दुनिया के लिए जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, वो जीता है और तुम में समा जाता है। अब तो मुझे दिन और रात का फर्क भी समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है कि मैं अब सिर्फ जिंदा हूं, जी नहीं रहा। जिस मकान में रहता हूं वो भी अब मुझे अपना नहीं लगता। दीवारें पहले जैसी नहीं रही, उनमें सीलन नहीं, सिसकियां हैं। जब खामोशी गहराती है तो लगता है जैसे कोई मुझे सुन रहा है, कोई जो बहुत पास है पर दिखाई नहीं देता। वो सांसें जो मेरे कानों में गर्म धुआं बनकर घुलती हैं, वो स्पर्श जो अचानक पीठ पर महसूस होता है, वो कदमों की आहट जो मेरी ही परछाई से टकरा कर लौटती है। अब सब कुछ मेरे भीतर बस चुका है। कभी कभी दरवाजा खुला पाता हूं, जबकि मुझे याद होता है कि मैंने ताला लगाया था। कभी रसोई में चूल्हा जलता हुआ मिलता है, जबकि मैंने गैस छुई ही नहीं। और कई बार तो आईने में कोई और खड़ा होता है। वो चेहरा मेरा नहीं होता, लेकिन हंसी मेरी ही होती है, बस जरा ज्यादा खौफनाक, जरा ज्यादा गूंजती हुई, जैसे किसी गहरे कुएं से आती हो। अब तो हर रात एक सपना भी आता है, वो पेड़, आग की लपटें और मैं। लेकिन इस बार मैं बाहर खड़ा नहीं होता, मैं उस पेड़ के अंदर फंसा होता हूं। मेरी आंखें जली हुई होती हैं और कोई मुझे बाहर से देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले देखा करता था। एक बार मैंने बहुत हिम्मत करके पूजा करवाई, एक बड़े पंडित को बुलाया, मंत्रोच्चार, हवन सब हुआ। उन्होंने कहा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा और मैं बेसुध हो गया। नींद में किसी ने मेरे गले पर हाथ रखा, बहुत ठंडा हाथ, और वो वही आवाज थी, वही धीमी फुसफुसाहट, तू बाहर का नहीं है अब, तू मेरा है, तेरी राख मेरे पास रहेगी। सुबह जब उठकर आईने में देखा तो गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। पंडित उसी रात गांव लौट गया। उसने साफ मना कर दिया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी आवाज में डर था, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सी शांति, क्योंकि अब मैं लड़ता नहीं, मैं बस देखता हूं। अब जब कभी कोई मुझसे पूछता है तू इतना बदल क्यों गया, तो मैं कुछ नहीं कहता। क्या बताऊं कि अब मैं सिर्फ वो नहीं जो दिखता हूं, मेरे अंदर कुछ और भी है, जो पल पल जागता है, सोचता है और इंतजार करता है, शायद किसी और पीड़ित की, किसी और राह भटके की, जो उस दरवाजे को खोलेगा। और फिर वही कहानी शुरू होगी, वही पेड़, वही आग, वही फुसफुसाहट। अब मैं लोगों से दूर रहने लगा हूं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे। मैं नहीं चाहता कि कोई और उस राह में आ जाए, लेकिन डर यह है कि जो मेरे अंदर है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। कभी कभी लगता है वो अब मुझसे ज्यादा बोलता है, मैं चुप रह जाता हूं। शायद एक दिन पूरी तरह वही बन जाऊंगा और फिर कोई और
किसी और कहानी में ये कहेगा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो मैंने खुद देखा है। अब तो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर भी धुंधली हो गई है। मैं चल तो रहा हूं, पर जैसे कोई और मेरे अंदर से देख रहा है, सोच रहा है और धीरे धीरे मेरी पहचान को मिटा रहा है। कभी कभी मुझे अपना नाम तक याद नहीं रहता। आईने में देखकर पूछता हूं, तू कौन है? तो जवाब भीतर से आता है, जो अब तक सोया था वो जाग गया है। पड़ोस के लोग अब मुझसे कतराने लगे हैं। कहते हैं मेरी आंखें अजीब हो गई हैं। उनमें कुछ ऐसा है जो डर पैदा करता है। बच्चों की हंसी मेरे पास आते ही रुक जाती है। कुत्ते भौंकने लगते हैं और घर की घड़ी बार बार रुक जाती है, ठीक रात के 3:33 पर। एक बार मोहल्ले का एक बाबा जो अक्सर नशे में रहता था, मेरे सामने आकर बोला, तेरे पीछे कोई और चल रहा है, परछाई उलटी है तेरी। फिर हंसते हंसते उसके मुंह से खून निकल आया और वो वहीं गिर पड़ा। लोग उसे दिल का दौरा बोलकर ले गए, लेकिन मैं जानता हूं कि वो क्या देख गया था। रातों को अब मुझे तो सपने नहीं आते। अब मुझे जगहें दिखती हैं, जली हुई जमीन, अधजली लाशें, मंदिरों के खंडहर, और हर जगह वो मौजूद होती है, कभी पास कभी दूर, लेकिन हमेशा देखती हुई। एक बार नींद में उसके बिल्कुल पास चला गया। उसने मेरी हथेली पर कुछ लिखा, उसकी भाषा में, जो इंसान की नहीं थी। सुबह जब उठा तो हथेली पर वही निशान था, जला हुआ सा, जैसे किसी ने अंगारों से गोद दिया हो। मैंने उस निशान को मिटाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर से लेकर ओझा तक सबके पास गया, लेकिन सबने बस एक बात कही, ये कोई निशान नहीं, ये मुहर है। अब तुझसे उसका रिश्ता टूटेगा नहीं। अब मैं लोगों से नहीं कहता कि मुझ में कुछ बसा है, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं खुद ही अब वो बन चुका हूं। कभी कभी मेरे होंठ हिलते हैं, पर बोलता कोई और है। लोग कहते हैं कि मेरी आवाज बदल गई है, उसमें कोई पुरानी औरत की सी खुरदरी गूंज है। एक दिन खुद को बाथरूम के शीशे में देखा तो मैं मुस्कुराया नहीं, लेकिन शीशे का अक्स मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और होंठ फुसफुसाए। अब अगला तेरा इंतजाम मैं करूंगी। मुझे नहीं पता अब मैं कब तक बचा रहूंगा, या शायद अब मैं बचा ही नहीं। लेकिन जो भी ये कहानी सुन रहा है, वो एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी किसी वीराने में सूखे पीपल के नीचे एक माला लटकी दिखे तो पास मत जाना। अगर कहीं से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दे जब आसपास कोई ना हो, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि जब तुम देखोगे तब वो भी तुम्हें देख लेगी, और एक बार उसकी नजर लग गई तो फिर तुम भी बस एक रास्ता बन जाओगे, ठीक मेरी तरह। अब मुझे नींद नहीं आती, और जब आती भी है तो आंखों में वही वीराना उतर आता है। हर सपना उसी आग से शुरू होता है, उसी राख से बनी मुस्कुराहट के साथ, जिसमें अब डर नहीं, एक अजीब सी शांति है। जैसे मैं अब उस डर का हिस्सा नहीं, मालिक बन गया हूं। दिन में लोग मेरी आंखों में झांकते हैं और जल्दी नजरें फेर लेते हैं, जैसे कुछ देख लिया हो जो नहीं देखना चाहिए था। मैंने अब बोलना भी कम कर दिया है, क्योंकि जब बोलता हूं तो मेरी आवाज के साथ कोई और आवाज भी गूंजती है। पहले मुझे ऐसा लगते हुए डर लगता था, अब बस हैरानी होती है कि लोग इसे क्यों नहीं समझ पा रहे। मैं उनकी दुनिया में चल रहा हूं, पर अब मैं उनका नहीं हूं। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा था, यूं ही बिना वजह। पास में एक बूढ़ी औरत आकर बैठ गई। बिना बोले कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, तू अब आदमी नहीं रहा बेटा, तू अब दरवाजा बन चुका है, उस दुनिया का जहां से कुछ लौटता नहीं। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराया, और पहली बार मेरे अंदर की वो परछाई भी हंसी, वही धीमी सिसकती हुई हंसी जो अब मेरे साथ जीती है। कभी कभी सड़क पर चलते हुए कोई अनजान बच्चा मेरी तरफ देखता है और रोने लगता है। एक औरत ने तो अपना बच्चा मेरी तरफ से खींच लिया और फुसफुसाते हुए बोली, मत देख, नजर लग जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं अब नजर नहीं लगाता, मैं अब वो हूं जिससे नजर हटानी मुश्किल होती जा रही है। हर पुरानी जगह मुझे अपनी तरफ खींचती है। मंदिर के पीछे की टूटी सीढ़ियां, पीपल के नीचे पड़ी वो माला जो अब भी वैसे ही झूलती है, और हर वह जगह जहां कोई कभी गया और लौटा नहीं, मुझे सब बुलाते हैं जैसे मैं उनका हिस्सा हूं।
एक रात मैं उस पेड़ के पास फिर गया। आग नहीं थी, लपटें नहीं थी, बस सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, जमीन पर जली हुई राख पर मेरे कदम पड़े और राख में से किसी ने मेरा नाम लिया। न कोमलता थी उस आवाज में, न गुस्सा, बस एक अधिकार था, जैसे कोई अपने हिस्से की चीज पुकार रहा हो। मैं बैठ गया उस राख पर, आंखें बंद की और पहली बार भीतर की सारी आवाजों को चुप कर दिया। उस खामोशी में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मेरे कंधे पर हाथ रखा। और उस छुअन में ऐसा कुछ था जो शायद इंसान के जीवन में नहीं मिलता। एक बिलोंगिंग, एक बंधन जो डर से नहीं, समर्पण से जुड़ा था। अब मैं कह नहीं सकता कि मैं कौन हूं। क्या मैं वही लड़का हूं जो गांव छुट्टियों में गया था, या वो तांत्रिक जिसकी आत्मा कहीं उलझ गई थी, या शायद वो औरत जो अब भी फुसफुसा रही है मेरे भीतर से? शायद मैं अब तीनों ही हूं। और जब अगली बार तुम कहीं सुनसान रास्ते से गुजरो और किसी जले हुए पेड़ के नीचे किसी को बैठा देखो, तो नजर मिलाने से पहले एक बार सोच लेना, क्या तुम भी तैयार हो किसी और की कहानी बन जाने के लिए? अब कहने को कुछ बचा नहीं है। जो था वो मैं कह चुका हूं, और जो बाकी है वो अब तुम पर है। क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, अब ये उस हर इंसान की है जो रात को अपने दरवाजे की खटखटाहट अनसुनी कर देता है। उस हर परछाई की है जो दीवारों पर रेंगती है। उस हर सांस की है जो अंधेरे में गूंजती है। अगर कभी रात को अचानक नींद खुल जाए और कमरे में कोई आवाज ना हो, फिर भी तुम्हें लगे कि कोई देख रहा है, तो समझ जाना, कहानी अब तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो हमारे चैनल मॉडर्न तांत्रिक बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है। और हाँ, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बताना। अब अगली डरावनी कहानी में फिर मिलते हैं। जब तक संभल के रहना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है।